नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और अपन ने टॉपिक शुरू किया था मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बारे में अपन आगे बढ़ रहे थे, बालू का स्तूपों के बारे में, रेत के टीलों के बारे में। तो मेकी नामक जो साइंटिस्ट था उसने टोटल 8 प्रकार के बालू का स्तूप बताए थे, जिसमें से 2 अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, ये दोनों अपन स्टडी कर चुके हैं। अनुदैर्घ्य जो वायु की दिशा के समांतर चलते हैं उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य, जबकि अनुप्रस्थ जो समकोण पर चलते हैं वायु की दिशा के, उसको कहते हैं अनुदैर्घ्य प्रकार का बालू का स्तूप। आगे नंबर 3 है बरखान बालू का स्तूप। जो गतिशील पवनें होती हैं, गतिशील पवन की दिशा में अवरोध आने से अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप बनता है उसको क्या कहते हैं? बरखान बालू का स्तूप। ये जो बालू का स्तूप है सर्वाधिक नुकसानदायक होता है और ये गतिशील होता है। मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा बालू का स्तूप उत्तरदायी है? तो मरुस्थलीकरण के लिए बरखान बालू का स्तूप उत्तरदायी है। मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का आगे बढ़ना। इसका पवनमुखी ढाल जो होता है वो स्लो होता है, मंद होता है। पवन विमुखी ढाल जो होता है वो फास्ट होता है। बरखान बालू का स्तूप की आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकार इस प्रकार की होती हैं कि एकदम से बहुत ज़ोरदार जब पवनें चलती हैं तो अचानक से वो पलट जाती हैं। तो इस प्रकार से अर्धचंद्राकार प्रकार का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये से चल रही है वायु का भवन, अचानक से इस रिश्ते से घूम जाना, तो उसको क्या कहते हैं? बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप 10 से 20 मीटर ऊंचा और 100 से 200 मीटर चौड़ाई तक विस्तृत होता है। यह बालू का स्तूप कहाँ पर पाया जाता है? सूरतगढ़, लूणकरणसर, भालेरी, देशनोक, बीकानेर, डीडवाना, कुचामन, शेखावटी क्षेत्र में ये पाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक बरखान प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र में बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये अपन ने देखा है बरखान बालू का स्तूप। इसके बारे में क्वेश्चन बना है कि बरखान बालू का स्तूप जो है उसकी आकृति कैसी बनती है? तो अर्धचंद्राकार। 4th है पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये जो होता है पैराबोलिक बालू का स्तूप, ये बरखान का ही विस्तृत रूप होता है। जब प्रचलित पवन बरखान का निर्माण करने के पश्चात विपरीत दिशा में चलती हैं तो बरखान में निकले सींग एक टीले में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात जो चंद्राकार निर्मित बालू का स्तूप होता है वो क्या कहलाता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये बरखान का ही विस्तृत रूप होता है। इस बालू का स्तूप की आकृति जो होती है हेयर पिन के समान हो जाती है। पतली वाली जो पिन आती है ना बालों में लगाने वाली, उसको कहते हैं, वो जो हेयर पिन होती है उस टाइप की इसकी शेप हो जाती है। यह बालू का स्तूप बरखान का ही विशिष्ट रूप है जो समस्त मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को सर्वाधिक मिलता है। और राजस्थान में भी सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप है पैराबोलिक बालू का स्तूप। 5th है तारा प्रकार का बालू का स्तूप। तारा नाम से ही पता पड़ रहा है, स्टार के समान दिखाई देने वाला जो स्तूप है, स्टार शेप, उसको कहते हैं तारा प्रकार का बालू का स्तूप। यह कहाँ पर पाया जाता है? मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है। तारा प्रकार का बालू का स्तूप है जो मोहनगढ़, पोखरण, सूरतगढ़, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो जैसलमेर और गंगानगर में मिलते हैं। मरुस्थलीय भागों में जहाँ प्राकृतिक वनस्पति का अवरोध होता है और पवन की दिशा बार बार चेंज होती रहती है, वहाँ पर तारा प्रकार के बालू का स्तूपों का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक तो कहाँ पर पाया जाता है और पवनों की दिशा लगातार चेंज होती है, तो किस प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है? तारा प्रकार। 6 है सब्र काफिज बालू का स्तूप। सब्र काफिज बालू का स्तूप मरुस्थलीय भागों में जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ सब्र काफिज बालू का स्तूप बनते हैं। तारा प्रकार का बालू का स्तूप होता है ये सब्र काफिज जो समस्त मरुस्थल ये क्षेत्र में देखने को मिलता है। तारा प्रकार का जो बालू का स्तूप होता है उसी का ही ये विशिष्ट रूप होता है, सब्र काफिज बालू का स्तूप। 7 है नेटवर्क बालू का स्तूप। यह नेटवर्क यानी कि इस प्रकार से बालू का स्तूप जुड़ा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। कहाँ तक इसकी विस्तृत श्रृंखला होती है? हनुमानगढ़, हिसार, भिवानी तक ये विस्तृत श्रृंखला के रूप में पाया जाता है, नेटवर्क स्थापित करता है। नंबर 8 है अवरोधी बालू का स्तूप। इस अवरोधी बालू का स्तूप में चट्टान या पहाड़ी के अवरोध से निर्मित होने के कारण इसे कहते हैं अवरोधी बालू का स्तूप। इस बालू का स्तूपों पर सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है और इस वनस्पति के कारण इसे कहा जाता है जीवाश्म बालू का स्तूप। जब अवरोधी बालू का स्तूप की आकृति पठार के समान दिखाई देती है तो इसे कहते हैं हॉल बेक बालू का स्तूप।
जब हॉलबेग स्तूप की आकृति पहाड़ी के समान दिखाई देती है तो इसे कहते हैं द्राक्ष। क्या क्वेश्चन है? अवरोधी बालुका स्तूप की आकृति पठार के समान दिखाई दे रही है तो हॉलबेग स्तूप कहेंगे। जब इसकी आकृति पहाड़ी के समान दिखाई दे रही है तो कहते हैं द्राक्ष। जब हॉलबेग स्तूप व द्राक्ष का पुनः इरोजन होता है, अपवर्तन होता है, तो चट्टानी भाग जो होता है वो पुनः दिखाई देने लगता है, फिर से दिखाई देता है, तो इस स्थलाकृति को कहते हैं क्वेविस्टा। क्लियर? अवरोधी बालुका जो स्तूप है वो नाग पहाड़ी, बुढ़ा पुष्कर, पुष्कर, बीचून पहाड़ी, दूदू का जो क्षेत्र है, जोबनेर, जयपुर ग्रामीण, इनमें देखने को मिलता है। तो मेकी के द्वारा जो 8 प्रकार के बालुका स्तूप बताए थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अपना जो क्वेश्चंस बनेगा इन बालुका स्तूपों में से 100% बनता ही है। इससे आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।